हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन का सिलेबस शेयर करूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मेंटल रिटार्डेशन है, इसके नाम में चेंज कर दिया गया है। अब इसको IDD यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम इसे ID भी लिखते हैं। तो आज हम ID के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसमें कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसके कितने सेमेस्टर्स हैं और हमें किसमें कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो हमारे ID के सिलेबस जो है उसमें है 4 सेमेस्टर्स। देखिए, सेमेस्टर 1, सेकेंड, सेमेस्टर 3rd एंड 4th, जिसमें आपके टोटल पेपर हैं 12। तो इसमें से आपका जो सेमेस्टर 1st और 2nd है वो आपका आएगा फर्स्ट ईयर में, और सेमेस्टर 3rd एंड 4th आपका आएगा सेकेंड ईयर में। तो 6 पेपर आपके आएंगे फर्स्ट ईयर में और 6 आपके आएंगे सेकेंड ईयर में। तो आइए हम आगे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अपने सेमेस्टर 1st की। तो देखिए, इंटरनल मार्क्स जो है थ्योरी के वो है 40% और एक्सटर्नल मार्क्स है आपके 60%। तो सेमेस्टर 1st का फर्स्ट पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो है आपका कॉमन पेपर। जैसे अगर आप कोशिश कर रहे हो VI का या HI का, विजुअल इम्पेयरमेंट या हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तो उसमें आपका ये पेपर सेम आएगा। ऐसे ही आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कॉमन पेपर है, ये पेपर भी आपको दूसरे कोर्सेज में आएगा। तो हमारा फर्स्ट पेपर था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो इस पेपर के अंदर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग टू डिसेबिलिटीज, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। फिर आता है हमारा पेपर नंबर 2, ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन अप्रोचेस। तो इस पेपर में पढ़ेंगे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब पढ़ेंगे सेकेंड पेपर में। फिर आता है हमारा थर्ड पेपर, एजुकेशनल असिस्टमेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, IP क्या होता है, IFSP क्या होता है, ये सब हमारा आएगा थर्ड पेपर में। फिर आता है हमारा फोर्थ पेपर, जो है ट्रेनिंग अडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक। तो इसमें हम पढ़ेंगे फिर सेल्फ हेल्प स्किल्स क्या होती हैं, फंक्शनल एकेडमिक, ये सब हमारा आता है फोर्थ पेपर में। फिर आता है हमारा सेमेस्टर सेकंड का फिफ्थ पेपर, जो है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आपका है कॉमन पेपर, ये भी आपके दूसरे कोर्सेज में आएगा। फिर है आपका 6 पेपर, जो है थेरेपेटिक्स। इस पेपर में आप पढ़ेंगे OT, PT, ST यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी। इस पेपर में हम ये करेंगे। फिर आता है हमारा सेमेस्टर 3rd का 7th पेपर, एजुकेशन इन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो है आपका कॉमन पेपर, ये भी आपके दूसरे कोर्सेज में आएगा। तो इस पेपर में हम पढ़ेंगे शिक्षा क्या होती है और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, फिलॉसफीज, ये सब आएगा हमारा पेपर नंबर 7 में। फिर है हमारा 8th पेपर, जो है पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़। तो इस पेपर में हम जितनी भी एसोसिएटेड डिसेबिलिटी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लोकोमोटर हो गई, MD हो गई, ये सारी। देन आता है हमारा उसके बाद करिकुलर स्ट्रेटजीज, ये हमारा है पेपर 9। फिर हम करेंगे पेपर 10, फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार की भूमिका क्या है बच्चे के प्रति और कम्युनिटी समुदाय की क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इन्वॉल्विंग फैमिलीज, रोल ऑफ कम्युनिटी, तो ये सब आएगा हमारा पेपर नंबर 10 में। फिर आता है हमारा सेमेस्टर 4th पेपर नंबर 11, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो आपका है कॉमन पेपर, ये भी आपके और कोर्सेज में आएगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, स्पेशल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड, ये सब आएगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में। देन आता है हमारा पेपर नंबर 12, टीचिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट, मेथड क्या होता है, TLMs क्या होते हैं, टूल्स, ये है हमारा थ्योरी। तो इसके हम देख लेते हैं। अब टोटल इंटरनल मार्क्स आएंगे आपके इसके 360, 540 है इसके इंटरनल मार्क्स और 900 है इसके टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी। अब हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल। ठीक है, तो बात है हमारे प्रैक्टिकल। तो हम बात करेंगे अपने प्रैक्टिकल की, जो हमारे DED में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल्स।
तो देखिए इसके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं हमारे प्रैक्टिकल वो हैं 60% और एक्सटर्नल हमारे 40%। तो हमारे फर्स्ट ईयर में आएंगे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो होंगे फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट, और सेकंड होगा हमारा फर्स्ट ईयर का, और सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ आपका आएगा सेकंड ईयर में। तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड जो है आपका उसमें टोटल प्रैक्टिकल है आपके 10, और सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ में आपके टोटल है 7। तो ये है आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के सेमेस्टर्स प्रैक्टिकल के। तो अब आते हैं हम अपने सेमेस्टर फर्स्ट पे, जिसका फर्स्ट है हमारा असिस्मेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी। अच्छा तो देखिए इसमें हमें एक आईपी की फ़ाइल बनानी है। जो हमारा बच्चा होगा वो होगा माइल्ड केस। हमें एक बच्चा दिया जाएगा जो है माइल्ड केस, जो बिल्कुल हाइपर एक्टिव नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो उसका क्या होता है, उसकी जो IQ होती है नॉर्मल बच्चे से थोड़ी सी ही कम होती है। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम बच्चे के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद हम उसके लिए जो आईपी की माइल्ड केस की चेकलिस्ट होती है वो फिल करनी होती है। फिर हम उसके गोल सिलेक्शन करेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद। देन हमें एक आईपी का फॉर्म होता है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, उसका हम पूरा तैयार करेंगे बच्चे के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम उसकी केस हिस्ट्री लेंगे। हमें एक फॉर्म होता है उसमें केस हिस्ट्री लेनी होती है बच्चे की। फिर आता है हमारा गोल अचीव। जो हम गोल सिलेक्ट करेंगे वो हमें बच्चे को कराने होते हैं और वो हमें गोल अचीव करने होते हैं। देन हम बाद लास्ट में लगाते हैं कंक्लूजन। तो ये हमारी एक बनती है उसकी पूरी फाइल। फिर आता है आपका सेकंड ग्रुप टीचिंग करिकुलर एक्टिविटीज़ 8 लेसन प्लान। अच्छा इसमें क्या होता है, आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको बच्चे को ग्रुप टीचिंग करानी होती है। मतलब आपको 4 या 5 बच्चों का ग्रुप दिया जाता है, उसमें आपको बच्चे को सिलेबस से रिलेटेड एक्टिविटी जो होती है वो पढ़ाना होता है। वो उसमें आपको कराने, इसमें आपको 8 लेसन प्लान कराने। फिर आपका आता है थर्ड जो है ग्रुप टीचिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपकी जैसे कि खेल कूद से रिलेटेड, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं उन्हें हम। ये होती हैं आपके जैसे कि पार्क में ले जाना, बच्चे को रेस कराना, जंपिंग, और उनको नई नई एक्टिविटीज़ कराना, जैसे क्ले एक्टिविटी हो गई या पेंटिंग ब्रश वाली। तो ये सब चीज़ें जो होंगी आपकी वो आएंगी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। इसके भी आपको 8 लेसन प्लान करने, और ये भी आपकी होती है ग्रुप टीचिंग। फिर है आपकी थेरेपेटिक्स एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अच्छा इसमें आपका एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब इसमें आपको एक बच्चा देंगे जिसके आपको बिहेवियर के ऊपर काम करना होता है। इसमें भी सेम होता है ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, गोल सिलेक्शन, आईपी, केस हिस्ट्री, गोल अचीव एंड लास्ट में कंक्लूजन लगाना होता है अपनी फाइल में। फिर आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये है आपकी एक आईटी की फ़ाइल। तो इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको एक आईटी की फ़ाइल बनानी होती है। देन आपको एक प्रोजेक्ट भी प्रेजेंटेशन करना होता है। फिर आपका सेमेस्टर सेकंड का फर्स्ट असिस्मेंट एंड इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम 2 IP मॉडरेट एंड सीवियर। इसमें भी आपकी 2 IP की फाइल्स बनेंगी, लेकिन इसमें जो होगा इसमें केसेस अलग होंगे। आपका एक होगा मॉडरेट केस और एक होगा सीवियर केस। मॉडरेट केस जो होगा वो सीवियर केस से कम हाइपर होगा, सीवियर केस बहुत ज़्यादा हाइपर होता है। तो वो होता है आपका सीवियर केस। इनकी भी दोनों की से अलग अलग चेकलिस्ट होंगी, वो फिल करनी होती है। ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, गोल सिलेक्शन, आईपी, केस हिस्ट्री, गोल अचीव और कंक्लूजन, ये भी आपका इनमें आएगा आईपी की फाइल्स में। फिर आता है आपका सेकंड ग्रुप टीचिंग करिकुलर एक्टिविटीज़। सेम इसमें भी आपको सिलेबस से रिलेटेड वाली ग्रुप टीचिंग करानी होती है बच्चों को। इसमें आपके होंगे लेकिन 7 लेसन प्लान। फिर आता है आपका थर्ड ग्रुप टीचिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें भी आपके 7 लेसन प्लान होंगे, ये होंगे आपकी रिक्रिएशन एक्टिविटीज से रिलेटेड। फोर्थ है आपका थेरेपेटिक्स OTPT ST की फाइल। अच्छा ये वाली जो फाइल्स होती हैं ये आपको दूसरे स्कूल में विजिट कराया जाता है। वहाँ पे आपको बच्चों मिलते हैं 3 OTPT ST का, जिसमें होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, सॉरी। तो उसमें क्या करना होता है, आपको इन तीनों बच्चों के बारे में ऑब्जर्वेशन करना होता है, उनकी रिपोर्ट लिखनी होती है और उनके ऊपर एक फाइल बनानी होती है। केस हिस्ट्री लेते हैं, आईपी होता है, गोल अचीव होता है इनके, एंड कंक्लूजन होता है इनका। फिर आपकी आता है TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसकी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। फिर सेमेस्टर थर्ड स्टार्ट होता है जो है आपका सेकंड ईयर का।
इसकी फर्स्ट है असिस्टेंट एंड इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़। अच्छा, इसमें 2 एसोसिएटेड आपको डिसेबिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे कि एक है इनमें ऑटिस्टिक और सीपी, सेरिब्रल पाल्सी और ऑटिस्टिक। तो इसमें आपको एक बच्चा मिलेगा ऑटिस्टिक का और एक आपको मिलेगा सीपी का। इसकी भी 2 आईपी की फाइल है, सेम वही ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, गोल सिलेक्शन, गोल अचीव, ये सब होगा। फिर आपका आता है वर्क एजुकेशन प्रोग्रामिंग फॉर ट्रांजेक्शन। अच्छा, इसमें आपको अब बड़ी क्लास का एक बच्चा होता है वो दिया जाता है, उसमें आपको उसकी जॉब से रिलेटेड काम करना होता है, उसके साथ उसकी फाइल्स आपकी बनती है। देन है आपका ग्रुप टीचिंग करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज 11 लेसन प्लान। इसमें आपको कोई भी एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर आपको बच्चों के साथ को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों इसमें हैं, उसके 11 लेसन प्लान बनाने होते हैं। मतलब सिलेबस से भी रिलेटेड होते हैं और करिकुलर मतलब रिक्रिएशनल से भी रिलेटेड होते हैं, उसके आपको 11 लेसन प्लान बनाने हैं। फिर आपका सेमेस्टर 4, ये है आपका सेकेंड ईयर का। इसका फर्स्ट है असिस्टेंट एंड इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। इसमें भी एक एसोसिएटेड डिसेबिलिटी जो है आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब एमडी। इसमें एक से अधिक जिसको विकलांगता होती है वो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो उसकी आपकी एक आईपी की फाइल बनेगी। फिर आपका सेकंड ग्रुप टीचिंग फॉर ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ, 5 ईच ऑन ईच सब्जेक्ट, टोटल 10 लेसन प्लान। अच्छा ये जो ग्रुप टीचिंग होंगी ये आपके दूसरे स्कूल में विजिट करना होता है, वहाँ पे लेनी होती है ग्रुप टीचिंग। तो इसमें 5 आपकी होंगी सोशल साइंस की और 5 आपको लेनी है मैथ्स की। ये है आपके सिलेबस से रिलेटेड करिकुलर एक्टिविटीज़ की। फिर आपका है प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट। आपको किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, उसमें आपको सर्वे करना होता है, रिपोर्ट लिखनी होती है। तो ये सब आपको प्रोजेक्ट में करना होगा अपने। लास्ट में है आपका ग्रुप टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज 10 लेसन प्लान। ये भी आपके दूसरे स्कूल में विजिट कराया जाता है, दूसरे स्कूल में विजिट करेंगे आप और वहाँ पे आपको 10 लेसन प्लान लेने हैं, जिसमें से 5 आपके इंग्लिश के होते हैं और 5 आपके हिंदी के होंगे। तो ये हैं आपके सेमेस्टर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चारों सेमेस्टर्स के प्रैक्टिकल्स के। अब आता है हमारा अब है आपका सेमेस्टर वाइज आवर्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड आपको पता ही है, जैसे ये है आपका फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर का। तो इसकी जो थ्योरी मार्क्स हैं वो सेमेस्टर फर्स्ट के हैं 300 और प्रैक्टिकल इसके 325। सेमेस्टर सेकंड में है फर्स्ट ईयर के थ्योरी 150 और प्रैक्टिकल इसके 475। तो इसके 65 और 65 टोटल सेमेस्टर फर्स्ट के मतलब फर्स्ट ईयर के हमारे टोटल मार्क्स हैं 1250। सेकेंड ईयर की भी सेम वैसी है। देखिए जैसे कि इसके सेमेस्टर थर्ड में है थ्योरी के 300, प्रैक्टिकल है 345। सेमेस्टर फोर्थ में है 150, प्रैक्टिकल 445। इसके टोटल मार्क्स हैं 605 और 640। तो इसके भी टोटल मार्क्स हैं हमारे 1250। तो हमारे टोटल जो है अब सेमेस्टर फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के मतलब सेकेंड ईयर का फर्स्ट और सेकेंड ईयर का वो है टोटल आपका ग्रैंड टोटल मार्क्स जो है वो आपके 2500। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी का सारे मार्क्स। ठीक है, तो तो ये था पूरा आपका प्रैक्टिकल्स और थ्योरी का सिलेबस जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पूरा होता है। तो अब हम धीरे धीरे से यूनिट वाइज आपको सारे पेपर्स कराएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।